दोस्तों नमस्ते। आपकी अपनी YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज से हम राजस्थान का इतिहास भी शुरू कर रहे हैं। डेली हम राजस्थान के इतिहास के बारे में भी पढ़ेंगे रोज। तो राजस्थान के इतिहास में हम सबसे पहला टॉपिक शुरू करेंगे, वो मेवाड़ का गुहिल वंश शुरू करेंगे। देखो, मेवाड़ रियासत है। राजस्थान कोई भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें मेवाड़ रियासत से एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो मुगल राजपूत संबंध है वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इन्हीं दो टॉपिकों को हम पढ़ेंगे, उसके बाद अन्य टॉपिक पढ़ेंगे। अब देखो, मेवाड़ का गुहिल वंश, ये गुहिल वंश राजस्थान का ऐसा एक वंश हुआ है जिसने सबसे ज़्यादा समय तक किसी एक ही राज्य पर, एक ही रियासत पर शासन चलाया है। तो राजस्थान में सबसे लंबे समय तक शासन चलाने वाला वंश यदि पूछा जाए तो वो आंसर क्या होगा? गुहिल वंश है। अब देखो, गुहिलों की उत्पत्ति के बारे में, गुहिलों की शाखा के बारे में हम पढ़ें तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत प्राप्त होते हैं। जैसे एक व्यक्ति हुआ है अबुल फजल। अबुल फजल ने गुहिलों को मुख्यतः ईरान के बादशाह, ईरान के शासक आदिल नौशेखा की संतान बताया। गुहिलों को किसकी संतान बताया? ईरान के शासक की संतान बताया। किसने? अबुल फजल। इसी प्रकार यदि हम पढ़ें, मुनोत नैन्सी, इन्होंने पुस्तक लिखी है नैन्सीरी ख्यात राजरूपक। तो नैन्सीरी जो ख्यात नामक पुस्तक लिखी है, नैन्सीरी ख्यात नामक पुस्तक में इन्होंने गुहिलों की कुल 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। क्वेश्चन पूछा जाए गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है, तो हमें उत्तर याद रखना है 24 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। और इनमें जो सर्वश्रेष्ठ शाखा बताई गई है, सबसे प्रमुख शाखा जो बताई गई है, वो मेवाड़ के गुहिल बताए। प्रमुख शाखा किसे बताया है? मेवाड़ के गुहिलों को बताया है। इसके अलावा कुछ विद्वान हैं मेवाड़ के गुहिलों को सूर्यवंशी बताते हैं। और उसी शाखा का समर्थन कर्नल जेम्स टोड ने भी किया है। तो टोड के अनुसार इन्हें राम के वंशज के रूप में सूर्यवंशी कहा गया है। तो ये अलग अलग मत हमें प्राप्त होते हैं मेवाड़ के गुहिल वंश से संबंधित उत्पत्ति के संबंध में। अब देखो, मेवाड़ में गुहिल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? गुहिल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? यदि हम संस्थापक की बात करें तो मेवाड़ में प्रारंभ में यहाँ जिनका शासन रहा है वो रहे भील जाति के लोग। भीलों का शासन यहाँ रहा है। और गुहिल वंश के संस्थापक के रूप में एक व्यक्ति नाम आता है जिसका नाम आता है गुहादित्य। क्या नाम आता है? गुहादित्य। गुहादित्य किसकी संतान थे? इनके पिता का नाम था शिलादित्य और माता का नाम था पुष्पावती। ये तो पिता थे, माता का नाम था पुष्पावती। ऐसा माना जाता है कि शिलादित्य हैं वो वल्लभी के शासक थे। कहाँ के शासक थे? वल्लभी के शासक माने जाते हैं। वल्लभी पर कोई बाह्य आक्रमण होता है, क्या होता है? बाह्य आक्रमण होता है। और इस बाह्य आक्रमण के समय पुष्पावती है वो तीर्थाटन पर थी। तीर्थाटन मतलब तीर्थ भ्रमण पर थी, तीर्थों का भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए गई हुई थी। उस आक्रमण में शिलादित्य है वो मारा जाता है। और इसी समय पुष्पावती ने एक गुफा में पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम आता है गुहादित्य। गुहा का आशय गुफा होता है और गुफा में जन्म देने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? गुहादित्य। और इसका पालन पोषण के लिए इन्होंने अपनी सेविका जिसका नाम आता है
कमलावती। अपने पुत्र को तो कमलावती को सौंप दिया, और पुष्पावती है वो क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है, अर्थात सती हो जाती है। क्या हो जाती है, सती हो जाती है। और ऐसा माना जाता है इसी कमलावती ने इस गुवादित्य को मांडविक नामक एक शासक को के यहाँ सौंपा था, यहाँ पालन पोषण इन्होंने किया था। अब कुछ विद्वान तो ये मानते हैं कि इस गुवादित्य ने इसी मांडविक को परास्त करके और नागदा पर अधिकार किया था। कुछ ये मानते हैं कि परमार शासक मिहिर कुल को परास्त करके और इन्होंने नागदा पर अधिकार किया था। कहाँ, नागदा पर। और प्रारंभिक राजधानी भी कहाँ थी, नागदा ही थी। ये क्या रही है, प्रारंभिक राजधानी रही है। गुवादित्य है ये चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर पाया था। गुवादित्य ने कहाँ अधिकार किया था, नागदा पर अधिकार किया था। तो गुवादित्य को मेवाड़ में गुहिल वंश का संस्थापक या आदि संस्थापक कहा जाता है। तो ये तो क्या हो गए, आदि संस्थापक हो गए। अब देखो इसी कड़ी में हम देखें आगे, तो इनमें जो प्रतापी शासक हुआ है प्रथम, उसका नाम आता है रावल बप्पा। क्या नाम आता है, रावल बप्पा नामक व्यक्ति आते हैं। रावल बप्पा, इनका शासनकाल माना जाता है 734 ईस्वी। गुहादित्य का शासनकाल आता है वो तो आता है 566 ईस्वी। 566 ईस्वी में इन्होंने नागदा पर अधिकार किया। बप्पा रावल है, इनके गुरु का नाम था हारित ऋषि। और इनका जो उपनाम हमें प्राप्त होता है, जिसको आप उपाधि बोल सकते हैं, वो हमें प्राप्त होती है कालभोज की। रावल बप्पा अपने देखो शरीर का धनी था, मजबूत था। इसके संबंध में अनेक कहानियां किंवदंतियां हमें प्राप्त होती हैं कि इस प्रकार से इसकी धोती के बारे में, इसके खान पान के बारे में और कृपाण के बारे में, पगड़ी के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां प्राप्त होती हैं। हालांकि एग्जाम में उनके संबंध में इतना याद करने की जरूरत हमें नहीं है कि कितनी लंबी धोती पहनते थे, कितना लंबा साफा बांधते थे, वो सब बातें हमें, कितना मांस वो खा जाते थे, उन बातों का हमें कोई लेना नहीं। हमें याद रखना है कि हारित ऋषि की कृपा से ही तो इन्हें शासन प्राप्त हुआ था। हारित ऋषि की कृपा से ही इन्हें राज्य प्राप्त हुआ, मेवाड़ का राज्य। और ऐसा माना जाता है कि रावल बापा ने चित्तौड़ पर अधिकार किया था, मान मौर्य को परास्त करके। तो चित्तौड़ पर अधिकार करने के कारण इसे गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यदि पूछा जाए गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो वास्तविक संस्थापक में किसे आता है, रावल बप्पा ने। उसका कारण क्या था, चित्तौड़ पर अधिकार करना। क्योंकि देखो गुहादित्य ने केवल नागदा पर अधिकार किया था, जबकि रावल बप्पा ने कहाँ अधिकार किया है, चित्तौड़ पर अधिकार किया है। इसलिए इन्हें चित्तौड़ का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये रावल बप्पा के संबंध में हमें पढ़ने को प्राप्त होता है। अब देखो इन्हीं के क्रम में आगे हम चलते हैं, तो रावल बप्पा के क्रम में ही एक शासक आता है जिसका नाम आता है अल्लट। राजा अल्लट हैं, वो क्यों फेमस हैं, इसके लिए 2-3 प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं। ये इसलिए फेमस है, पहले तो इन्होंने आहड़ को दूसरी राजधानी, प्रथम राजधानी कहाँ थी, नागदा थी। अल्लट के समय दूसरी राजधानी कहाँ बनी, आहड़ बनी। तो मेवाड़ की दूसरी राजधानी आहड़ किस शासक के समय बनी, तो उत्तर आएगा अल्लट के समय। एक देखो इसने हूण वंश की राजकुमारी थी, हूण राजकुमारी, जिसका नाम आता है हरिया देवी।
हरिया देवी के साथ विवाह किया था और ऐसा माना जाता है कि शायद ये भारत में पहला अंतरजातीय तथा अंतरराष्ट्रीय विवाह था। तो पहला अंतरजातीय विवाह किसी शासक ने किया तो उत्तर आएगा अल्लट के द्वारा किया गया। एक देखो, राजा अल्लट पहले शासक थे जिन्होंने नौकरशाही का गठन किया था। किसका गठन किया था? नौकरशाही का गठन किया था। यह हमें यहाँ से प्राप्त होता है राजा अल्लट के संबंध में। तो नौकरशाही का गठन करने वाले, अंतरजातीय विवाह करने वाले और आहड़ को दूसरी राजधानी बनाने वाले व्यक्ति कौन आते हैं? उनका नाम आता है अल्लट। तो ये अल्लट के संबंध में हमें याद रखना है। इसके बाद देखो, अगला जो शासक आएगा उसका नाम आता है जेतर सिंह। क्या नाम आता है? जेतर सिंह। जेतर सिंह का शासनकाल 1213 में शुरू माना जाता है। 1213 से 1253 के मध्य इसका शासनकाल माना जाता है। जेतर सिंह ने एक तो इल्तुतमिश के आक्रमण को विफल किया था। इसी समय इल्तुतमिश ने नागदा पर आक्रमण किया था, जो कि सतलत कालीन शासक था इल्तुतमिश, और नागदा पर आक्रमण किया। हालांकि इस समय नागदा के इस आक्रमण को असफल तो कर दिया था जेतर सिंह ने, परंतु इस नागदा का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और नुकसान होने के कारण जेतर सिंह ने जो राजधानी है वो किसको बनाया? राजधानी बनाया चित्तौड़ को। तो देखो, अब तक हम ये तीसरी राजधानी पढ़ रहे हैं। पहली थी नागदा, दूसरी थी आहड़ और तीसरी राजधानी किसे बनाया है? चित्तौड़ को। तो यहां से एक क्वेश्चन और बनेगा कि चित्तौड़ को सबसे पहले राजधानी बनाने वाले शासक कौन थे? तो उत्तर आएगा जेतर सिंह। जेतर सिंह ऐसे शासक थे जिन्होंने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाई थी। ये जेतर सिंह के शासनकाल की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। तो शेष हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा, इसकी कैसे लगी, कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी अपने अपने ग्रुप्स में और सभी फेसबुक पर आदि शेयर करने का